दोस्तों सोचिए, अगर कोई देश दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा हो, वो भी एक ऐसी नदी पर जिसका सीधा असर भारत और बांग्लादेश पर पड़े, तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या होगा जब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोका जाएगा या इसका भाव बदला जाएगा। तो दोस्तों, चीन ने तिब्बत में ऐसा ही एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट न केवल पर्यावरण बल्कि भारत की जल सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट क्या है और भारत पर इसका क्या असर होगा। तो दोस्तों, चीन ने तिब्बत में भारतीय सीमा के नजदीक यारलुंग त्संगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने की मंजूरी दे दी है। यह नदी भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश तक बहती है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 1 ट्रिलियन युआन यानी कि 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। चीन का मानना है कि यह बांध हर साल 300 बिलियन किलोवाट प्रति घंटा बिजली का उत्पादन करेगा। अब सोचना ये होगा कि ये आंकड़ा थ्री गोर्जियस डैम से 3 गुना बड़ा है, जो कि वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ इसके खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। यारलुंग त्संगपो नदी तिब्बत पठार से होकर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। यह नदी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश के ताजे पानी का 30% और कुल हाइड्रो पावर क्षमता का 40% हिस्सा प्रदान करती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के कारण भारत और बांग्लादेश के करोड़ों लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा, जिस करके उनके जीवन पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। तो चलो अब जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट भारत पर किन किन तरह से असर डालेगा। तो सबसे पहले होगा पानी की सुरक्षा पर खतरा। तो दोस्तों, चीन द्वारा इस बांध के पानी को रोकना या उसके भाव को बदलने का सीधा असर भारत के पूर्व उत्तर राज्यों पर पड़ेगा। सूखे के समय पानी की कमी खेती, पीने के पानी और उद्योगों को प्रभावित कर सकता है, खासकर असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए, क्योंकि इन राज्यों में जितनी भी तरह की खेती होती है वो पूरी की पूरी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही निर्भर होती है। और इतना ही नहीं, अगर भारत और चीन के बीच कोई राजनीतिक या फिर सैन्य तनाव बढ़ता है, तो चीन इस बांध को उस समय पर वाटर वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि वो पानी का बहाव जानबूझकर रोक या फिर छोड़ देगा। और दूसरा प्रभाव होगा बाढ़ का खतरा। तो ज्यादा बारिश के समय या ऑपरेशन में गड़बड़ी होने पर डैम से पानी अचानक छोड़ा जा सकता है। इससे असम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट भूकंप प्रवण क्षेत्र में है। अगर किसी वजह से डैम टूटता है तो इसका असर न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश तक महसूस किया जाएगा। तो अगला पॉइंट है भू राजनीतिक तनाव। तो ब्रह्मपुत्र जैसी ट्रांस बाउंड्री रिवर्स को लेकर भारत और चीन के बीच पहले से ही तनाव है। यह बांध इस तनाव को और बढ़ा सकता है। भारत को इस प्रोजेक्ट पर पारदर्शिता की कमी और संभावित खतरे को लेकर चीन से लगातार जवाबदेही की मांग करनी होगी। और अगला पॉइंट है पर्यावरण पर असर। तो नदी के पानी के बहाव और गाद में कमी से ब्रह्मपुत्र नदी के जीव विविधता तंत्र पर गहरा असर पड़ेगा। इससे मछलियों की कई प्रजाति और अन्य जलीय जीव खतरे में आ सकते हैं। इसके अलावा नदी के किनारे रहने वाले समुदायों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए भारत को अब इस प्रोजेक्ट से निपटने के लिए ठोस रणनीतियां बनाने की जरूरत है। इसमें कूटनीतिक वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाना और देश के जल संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ एक बांध नहीं है, बल्कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए एक बड़ा खतरा भी होगा। तो क्या चीन को इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर भारत और अन्य देशों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।